स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है, किंतु आज संडे है तो आज जो है पूरे सप्ताह का जो कंक्लूजन है उसी का रिवीजन किया जाएगा। और हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से कल मिस्टेक बाय मिस्टेक आप लोगों के मध्य होमवर्क सेंड कर दिया गया होगा, जो कि कल चलेगी, पूर्व रूप से अगले दिन चलेगी। तो आज का जो साप्ताहिक कंक्लूजन यानी रिवीजन जो है वो मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। तो बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? यह अनुच्छेद 350 के क में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? अनुच्छेद 350 के क में। बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1955 में किया गया था। और किनकी अध्यक्षता में किया गया था? बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। बताइएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं नवीनतम रूप से जो जोड़ी गई हैं, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS हो जाएगी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। बताइएगा, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? यह 2003 में किया। BDMS अभी बोले ना, BDMS यानी मैथिली को 2003 में शामिल किया गया था। बताइएगा, उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा क्या है? यह संस्कृत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। और बिहार राज्य की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? यह पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में निर्मित की गई थी। बताइएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? सर्वाधिक बोली बंगाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बंगाली भाषा हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? सही जवाब है 1968 में किया गया था। कब किया गया था? 1968 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम किस वर्ष आया था? 1993 हो जाएगा। किस वर्ष हो जाएगा? 1993 हो जाएगा। बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत सरकार का अधिनियम 1919 के अधिनियम से हुई थी। किस अधिनियम से हुई थी? 1919 के अधिनियम से। बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू हो जाएगी। कौन हो जाएंगी? रोज मिलियन मैथ्यू। बताइएगा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1960 को की गई थी। बताइएगा, पंचायती राज जो है वह किस अनुसूची का विषय है? 11वीं अनुसूची हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? 11वीं अनुसूची। और बताइएगा, पंचायती राज किस सूची का विषय है? यह राज्य सूची का विषय हो जाएगा। किसका हो जाएगा? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। और बताइएगा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ये 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, बलवंत राय मेहता समिति जो थी वह किस स्तरीय पंचायती राज प्रणाली थी? त्रिस्तरीय हो जाएगी। और कब आई थी? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, संथानम समिति कब आई थी? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है संथानम समिति। यह 1962 में आई थी। कब आई थी? 1962 में। और बताइए, अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में आई थी। सही जवाब हो जाएगा। कब आई थी? 1977 में आई थी। बताइएगा, 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में किया जाता है। किन राज्यों में किया जाता है? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में। बताइएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 54। सही हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, संविधान का 86वां संशोधन जो है वह किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? 79वां संशोधन यह लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं
जनजातियों के आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना तिथि बता दीजिए। 6 अप्रैल 1980 हो जाएगी। कब हो जाएगी? 6 अप्रैल 1980। और बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 28 दिसंबर को हुई थी। और बताइएगा आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2012, 26 नवंबर 2012 को हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। बताइएगा अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? यह तंजानिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तंजानिया में। और तंजानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? डोडोमा हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? डोडोमा हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट इरेबस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? माउंट इरेबस हो जाएगा। बताइएगा किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? ये अंटार्कटिका की हो जाएगी। ऊंचाई, औसत ऊंचाई सर्वाधिक है, ये अंटार्कटिका की हो जाएगी। बताइएगा विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बर्खोयांश साइबेरिया रूस हो जाएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांश साइबेरिया रूस हो जाएगा। बताइएगा एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तिरात जबी इजराइल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तिरात जबी इजराइल हो जाएगा। बताइए विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? यह उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली अवस्थित हो जाएगा, जो विश्व का सबसे गर्म स्थान हो जाएगा। बताइएगा दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? यह पनामा नहर विभाजित करती है। कौन सी नहर विभाजित करती है? पनामा नहर विभाजित करती है। बताइएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? यह यूरोप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है? ये ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का संपूर्ण विस्तार दक्षिणी ध्रुव में हो जाएगा। बताइएगा गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? यह मंगोलिया में हो जाएगा। और बताइए तकला मकान मरुस्थल किस देश में हो जाएगा? यह चीन में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। बताइएगा नागफनी जो है किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? नागफनी यह मरुस्थलीय बायोम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मरुस्थलीय बायोम की हो जाएगी। बताइएगा स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है वह कहाँ की प्रमुख हो जाएंगे? यह दक्षिण अमेरिका की हो जाएगी। अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका। बताइएगा डाउन्स कहाँ की शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएगी? यह ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी डाउन्स। और बताइएगा प्रेयरी कहाँ की हो जाएगी? यह उत्तरी अमेरिका की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लानोस उष्ण कटिबंधीय घास मैदान किस देश में अवस्थित है? ये वेनेजुएला में हो जाएंगे। और सवाना कहाँ हो जाएगा? ये अफ्रीका में सवाना हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ में अवस्थित है? सवाना का अफ्रीका में ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका में हो जाएगा। बताइए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? यह थार मरुस्थल हो जाएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र का हो जाएगा थार मरुस्थल, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बताइएगा छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? छोटा नागपुर का पठार यह गुंबदाकार पठार हो जाएगा। कैसा पठार हो जाएगा? गुंबदाकार पठार। बताइए संसार की छत किसे कहा गया है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, इसी को कहा जाता है। बताइएगा राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? ये मिस्र में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? मिस्र में हो जाएगी। और बताइए अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? ये युगोस्लाविया हो जाएगी। युगोस्लाविया में अंधी घाटी पाई जाती है। और बताइए शांत घाटी कहाँ है? ये केरल में अवस्थित हो जाएगी शांत घाटी। बताइएगा लौंग का द्वीप किस स्थान को कहा गया? ये जंजीबार को लौंग का द्वीप कहा गया। बताइएगा क्वांटो के मैदान किस देश में अवस्थित हैं? क्वांटो के मैदान ये जापान में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? जापान में हो जाएंगे। और बताइए सन सिटी कहाँ अवस्थित है? सन सिटी ये दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब हो जाएगा। सन सिटी कहाँ अवस्थित हो जाएगी? दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगी। बताइएगा यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा गया है? यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा गया है। एबरडीन यूके में अवस्थित है।
बताइएगा विश्व के किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? विश्व के किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? ये शिकागो हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? शिकागो हो जाएगा। बताए नहरों का देश किस देश को कहा गया है? ये पाकिस्तान को कहा गया है। और बताए एम्पायर सिटी किसे कहा गया है? एम्पायर सिटी ये न्यूयॉर्क को कहा गया है। किसको कहा गया है? न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा गया है। बताइएगा फिजी द्वीप जो है वह किस महासागर में अवस्थित है? फिजी द्वीप यह प्रशांत महासागर में हो जाएगा। फिजी द्वीप किस महासागर में हो जाएगा? प्रशांत महासागर में हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली कब भारत की राजधानी निर्मित हुई थी? 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली निर्मित हुई थी। बताइएगा दिल्ली जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह यमुना नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा नील नदी जो है वह किस महाद्वीप में अवस्थित है? यह अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगी। बताइएगा न्यूयॉर्क शहर जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह हडसन नदी के किनारे हो जाएगा। और बताइए टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रवाहित होती है? यह रोम शहर के टाइबर नदी के किनारे हाँ बसा हुआ है और बीच से होकर प्रवाहित होती है। बताइएगा लंदन किस नदी के तट पे अवस्थित है? यह टेम्स नदी के किनारे हो जाएगा लंदन। बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? द्वीप ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। और द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा चीन से मकाऊ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ था? चीन से मकाऊ द्वीप का स्थानांतरण वर्ष 1999 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1999 में हुआ था। बताइएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? ये मेडागास्कर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेडागास्कर हो जाएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। बताइएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप हो जाएगा। कौन सा द्वीप हो जाएगा? होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। बताइएगा क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? कैस्पियन सागर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। और विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी झील है? लेक बैकाल हो जाएगी। बैकाल झील हो जाएगी जो रूस में अवस्थित हो जाएगी। बताइएगा आमू दरिया और सिर दरिया नदी किस झील में गिरती है? आमू दरिया और सिर दरिया ये अरल सागर झील में गिरती है। किस झील में गिरती है? अरल सागर झील में गिरती है। बताइए एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जलडमरू मध्य पृथक करता है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से ये बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेरिंग जलडमरू मध्य। और बताइएगा यूरोप को अफ्रीका से कौन सा जलडमरू मध्य पृथक करता है? यह जिब्राल्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जिब्राल्टर हो जाएगा। बताइएगा कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? रोगन बांध हो जाएगा। कौन सा बांध हो जाएगा? रोगन बांध हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध हो जाएगा। कौन सा बांध हो जाएगा? टिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं? यह क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में विघटित होती है? क्षोभ मंडल में। बताइएगा वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है? यह आयन मंडल हो जाएगी। कौन सा मंडल हो जाएगा? आयन मंडल। और बताइएगा विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता हाँ सही है आयन मंडल में ही होती है। किसमें होती है? आयन मंडल में। बताइएगा ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? वर्ष 1987 में सहमति बनी थी। कब बनी थी? वर्ष 1987 में। बताइएगा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78% हो जाएगी। और बताइएगा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अजनबी गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? जेनॉन को जाना जाता है। अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। और बताइएगा वायुमंडल में अनुपस्थित अक्रिय गैस रेडॉन हो जाएगी। कौन सी गैस हो जाएगी? रेडॉन हो जाएगी। बताइएगा रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर जो है वो उत्तरदायी होता है? यह आयन मंडल ही हो जाएगा। कौन सा मंडल हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा धातुओं की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातुओं की शुद्धता ज्ञात करने के लिए
आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसके सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज। बताइएगा सूर्य का प्लान वेग कितना है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और बताइएगा पृथ्वी का प्लान वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है? अपकेंद्री बल के कारण। किस बल के कारण निरंतर गति करता रहता है? अपकेंद्री बल के कारण निरंतर गति करता रहता है। बताइएगा भारहीनता की स्थिति किस कारण उत्पन्न होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। बताइएगा एक लड़की झूले पे बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पे आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। बताइएगा लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी। त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति को अपना भार सर्वाधिक महसूस होगा या बढ़ा हुआ महसूस होगा। बताइएगा लोलक की समयावधि किस पे निर्भर करती है? उसकी लंबाई पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? उसकी लंबाई पे निर्भर करती है। बताइए लोलक का आवर्तकाल जो है कम किस ऋतु में कम हो जाता है? शीत ऋतु में हो जाता है। आवर्तकाल लंबा होने पे आवर्तकाल बढ़ जाएगा और छोटा होने पे यानी सिकुड़ने पे कम हो जाएगा। शीत ऋतु में कम हो जाता है। बताइएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? सभी चीजों का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। बताइएगा यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा? भार अपरिवर्तित रहेगा। बताइएगा निर्वात का जहाँ चर्चा नहीं वहाँ निर्वात लग जाता है। बताइएगा नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में जाने पे थोड़ा ऊपर उठ जाता है। बताइएगा स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? यह पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। बताइएगा अपमार्जक मिलाने पे जल के पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है अपमार्जक मिलाने पे। बताइएगा स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती का ऊपर चढ़ना क्या कारण है? यह केशिकत्व का इसका प्रमुख कारण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा केशिकत्व इसका प्रमुख कारण हो जाएगा। बताइए जल का सापेक्षिक घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सापेक्षिक घनत्व अधिक होता है और जबकि आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाता है 4 डिग्री पे। बताइएगा न्यूनतम दोनों। हाँ बताइएगा वाहनों में स्नेहक का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह इसका घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। बताइए पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। बताइएगा जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? यह बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताइएगा पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? पराध्वनिक से जेट से ओजोन मंडल को हो जाएगी। किसको हानि पहुंचेगी? ओजोन मंडल को। बताइएगा किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप यह ध्वनि के प्रावर्तन पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? ध्वनि के प्रावर्तन पे कार्य करता है। बताइएगा प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए टीवी रिमोट किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट अवरक्त तरंगों का प्रयोग टीवी रिमोट में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी रहती है? यह 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत में हो जाएगी और तेज बातचीत में कितनी होती है? 50 से 60 डेसिबल हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जेट विमान का तीव्रता कितनी रहती है? 140 से 150 डेसिबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जेट विमान की 140 से 150 डेसिबल के मध्य हो जाएगी। बताइएगा
अल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और बताइएगा जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1402 मीटर प्रति सेकंड। हाँ 25 डिग्री पे कहीं दिया होगा तो 25 डिग्री पे ही है, 1402 हो जाएगा 25 डिग्री पे। हाँ बताइएगा समुद्री जल में 25 डिग्री पे ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1533 हो जाएगी। सही जवाब है। कितना हो जाएगा? 1533 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बताइएगा महिलाओं की आवाज पुरुष की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, इसका कारण क्या होता है? इसका तारत्व के अधिकता के कारण ऐसा होता है। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, यह महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होने के कारण होता है। बताइएगा यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वायु का तापमान बढ़ेगा तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। बताइएगा कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है? या कमरे का तापमान बढ़ जाएगा इसके कारण। बताइएगा थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? यह चांदी की परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाई जाती है? चांदी की परत लगाई जाती है। बताइए उष्मा किसका उदाहरण है? उष्मा यह ऊर्जा का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। उष्मा किसका उदाहरण हो जाएगा? ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। बताइए संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किन किन माध्यमों में हो सकता है? द्रव एवं गैस में संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। और बताइएगा चालन द्वारा किस में होता है? ठोस में होता है चालन द्वारा। बताइएगा डेजर्ट कूलर जो है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? यह वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पे कार्य करता है। बताइएगा सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर समान रहते हैं? -40 डिग्री पे। कितने पे रहते हैं? -40 डिग्री पे रहते हैं। बताइए शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ लंबाई बढ़ जाएगी। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। बताइएगा गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किए जाने का सुझाव होता है? ऊपर में उजला नीचे में काला। काला अवशोषित करेगा और उजला प्रत्यावर्तित कर देगा। बताइएगा बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? बर्फ का अपने गलनांक पे पिघलना यह समतापी प्रक्रम हो जाएगा। कौन सा प्रक्रम हो जाएगा? समतापी प्रक्रम हो जाएगा। और बताइएगा वायुमंडल में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाते हैं। बताइएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता जाता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव जो है घट जाता है, जिसके कारण ऊंचाई बढ़ने पर जल का क्वथनांक घटता रहता है। बताइएगा एथिल अल्कोहल किस तापमान पर मापा जाता है? हाँ किस तापमान तक? न्यूनतम -114 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान प्रदर्शित करता है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान प्रदर्शित करता है। बताइएगा ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म क्यों रख पाते हैं? क्योंकि यह उष्मा का खराब चालक होते हैं, जिसके कारण यह गर्मी को बताइएगा गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, ऐसा क्यों होता है? उष्मा को प्रत्यावर्तित रूप करते हैं, जिसके कारण गर्मी का अनुभव नहीं होता है। बताइएगा मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हो जाएगा। मृगमरीचिका किसका उदाहरण हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। एंडोस्कोप जो आंतरिक जांच होती है ना अंगों की, वो एंडोस्कोप इस विधि को कहा जाता है। बताइएगा दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। बताइएगा प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में सबसे कम होती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में सबसे कम होती है। बताइएगा
वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इसे होलोग्राफी कहा जाता है। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावर्तित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। बताइएगा, पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल हो जाएगा। बताइएगा, रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यमी किरणों से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सभी पारदर्शी माध्यमी किरणों से हो जाएगा। बताइएगा, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? यह नीले की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? नीले की हो जाएगी। बताइएगा, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पे पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा? यह सफेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। बताइएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 मिनट 16 सेकेंड। और कहीं कहीं पर आपको 500 सेकेंड भी देखने को मिलेगा। 5 भी 20 रहता है। हाँ 20 भी रहता है। 8 मिनट 20 सेकंड। 8 सेकंड बराबर 500। बताइएगा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.3 सेकेंड में। बताइएगा, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर हो जाएगी। और बताइएगा, नारंगी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वह कितना से कितना के मध्य रहता है? हाँ, तरंग दैर्ध्य परिषद नारंगी का 5900 से 6200 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5900 से 6200 एंगस्ट्रॉम। बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। और बताइए, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 हो जाएगी। 2.25 यानी 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। बताइएगा, नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। रॉक साल्ट और नायलॉन में 1 सेम ही रहती है। 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। बताइएगा, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। बताइएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से विटामिन है? BC हो जाएंगे। और वसा में एडेक हो जाएंगे। ADE हो जाएंगे। वो वसा में घुलनशील विटामिन है। और बताइएगा, विटामिन का कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा देना है या प्रतिरक्षा करना है? प्रतिरक्षा करना हो जाएगा। विटामिन का कार्य हमारे शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा करना हो जाएगा। यह ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का प्रतिरूप नहीं प्रदान करते हैं। बताइएगा, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और बच्चों में ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। बताइएगा, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन K सहायक होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, जनन क्षमता में कमी एवं एपिथेलियम की कमजोर होने का कारण कौन सा विटामिन की कमी हो जाएगी? यह विटामिन E की कमी हो जाएगी। और विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मानव शरीर के लिए पालक जो है वह किस खनिज का अच्छा स्रोत है? यह पोटेशियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पोटेशियम का हो जाएगा। आयरन, हाँ आयरन भी होना चाहिए। आयरन भी होगा। बताइएगा, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है? मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन सा? हाँ, कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? यह मैग्नीशियम हो जाएगा। और बताइएगा, किडनी में पथरी का निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन सा रसायन होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। बताइएगा, कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? आंवला हो जाएगा। और स्कर्वी रोग जो है वह किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। बताइएगा, कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन A हो जाएगा। और विटामिन A मानव शरीर में कहाँ संचरित रहता है या स्टोर रहता है? यकृत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यकृत में। और बताइएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में हो जाएगा। इसको कौन सा, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साइनोकोबालामीन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा,
बीसीजी का टीका जो है नवजात बच्चे को, शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। और डीपीटी का टीका किन किन बीमारियों की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, परटूसिया एवं टिटनस हो जाएगा। और टिटनस जो है किससे जनित रोग हो जाएगा? जीवाणु जनित रोग हो जाता है। और टिटनस को अन्य नाम हिंदी में धनुष्टंका या उसको लॉकजॉक भी बोला जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में धनुष्टंका हो जाएगा। बताइएगा ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? आंख का रोग हो जाएगा ग्लाइकोमा। बताइएगा रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में जो रोग संचरित होते हैं उसके लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? इसे व्यक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्त कहा जाता है। बताइएगा ब्राइट्स रोग जो है शरीर का, ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावी होता है? यह गुर्दा हो जाएगा। कौन सा अंग हो जाएगा? गुर्दा हो जाएगा। बताइए रानीखेत जो रोग है वह किस जीव में उत्पन्न होती है? यह मुर्गियों में उत्पन्न हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? यह जिंक की कमी से होती है। और बताइए सफेद कीट्स किस फसल का रोग है? सफेद कीट्स यह सरसों का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सरसों का हो जाएगा। बताइए पायरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? पायरीला यह गन्ने में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गन्ने में उत्पन्न होने वाला रोग हो जाएगा पायरीलिया। बताइएगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और लाख बख्श किस उपमा किसको दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि यह लाखों का दान करता था। बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? यह लाहौर को किया था। किसको घोषित किया था? लाहौर को घोषित किया था। बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई थी? 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गद्दी पे कब बैठा था? 1206 में बैठा था और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। बताइएगा इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? यह बदायूं हो जाएगा। कहाँ का सूबेदार हो जाएगा? बदायूं का हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और बताइएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? शमसुद्दीन कैमूर्स हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन थे? राणा रतन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राणा रतन सिंह हो जाएंगे। बताइएगा अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। और किसे 1000 दिनारी की उपमा दी गई थी? मलिक कफूर को ही दी गई थी। 1000 दिनार में इस गुलाम को खरीदा गया था। बताइएगा घोड़े के नाल की आकार का मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? घोड़े के नाल के आकार का मेहराब यह अलाई दरवाजा में किया गया था। कहाँ किया गया था? अलाई दरवाजे में किया गया था। बताइएगा बाजार नीति पर सर्वाधिक अच्छा प्रभाव जो बाजार नीति को सही करने में किस शासक के द्वारा किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। और इसके द्वारा अनेकों विभाग निर्मित किए गए थे। बताना है शाहना ए मंडी जो विभाग था इसका अधिकारी जो होता था उसको क्या कहा जाता था? शाहना ए मंडी विभाग का यह बाजार अधीक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाजार अधीक्षक। और बताए दीवान रियासत इसका अधिकारी कौन सा होता था? दीवान रियासत विभाग का यह बाजार नियंत्रक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाजार नियंत्रक। बताइएगा चराई कर एवं गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा सुल्तान था? यह अलाउद्दीन खिलजी ही हो जाएगा। और सिकंदर सानी की उपमा इसने धारण की थी। सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर। बताइएगा अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? यह मुबारक खिलजी के द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा घोषित किया गया था? मुबारक खिलजी के द्वारा स्वयं को खलीफा घोषित किया गया था। बताइएगा दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? यह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हो जाएंगे। किसके दरबार में हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। बताइए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? यह फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक लंबा शासनकाल
यह बहलोल लोदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बहलोल लोदी का हो जाएगा। और बताए दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? यह बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। बताइएगा दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? वंश, यह सैयद वंश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सैयद वंश हो जाएगा। बताइएगा किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात हुई थी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु प्रथम शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में हो गई थी। और इसकी मृत्यु कौन से युद्ध में हो गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हो गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। और तूतिया हिंद किसको कहा गया? अमीर खुसरो को ही कहा गया। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाँ, पटियाला आपका पंजाब में और ये पटियाली उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन सा था? इब्न बतूता हो जाएगा। और इब्न बतूता जो है वह दिल्ली का काजी कब नियुक्त हुआ था? 1336 में दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? किस जैन संत के साथ? यह जीन प्रभासुरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जीन प्रभासुरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे। बताइएगा दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन सा था? यह MBT मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किन शासकों ने किया था? यह तुर्कों ने किया था। किनके द्वारा किया गया था? तुर्कों के द्वारा किया गया था। बताइएगा हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? यह अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। बताइए इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत कब आया था? 1333 में यह भारत आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? नसरुद्दीन मोहम्मद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। बताइएगा इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। बताइए बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? यह अलीवर्दी खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अलीवर्दी खां के द्वारा यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की गई है। बताइएगा प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह। बताइएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बनाया गया था? यह मीर जाफर बनाया गया था। कौन बनाया गया था? मीर जाफर बनाया गया था। बताइएगा स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? यह रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। बताइएगा वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन सा व्यक्ति था? 1845 में प्रारंभ हुए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाएंगे। बताइएगा अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हो जाएगी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। और किन किन के मध्य हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेज के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। बताइएगा सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 हो जाएगी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। बताइए लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में लाहौर की संधि हुई थी। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियानवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यह लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। बताइएगा रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया था? वो तो शुक्राचार्य मिसल के स्वयं थे, लेकिन उन्होंने लाहौर और अमृतसर को किस मिसल से प्राप्त किया था? यह भंगी मिसल से। किस मिसल से प्राप्त किया था? भंगी मिसल से प्राप्त किया था। बताइए सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यह दलीप सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दलीप सिंह हो जाएंगे।
दलीप है उनके, मतलब सिख लोगों के उच्चारण में हो जाता है दलीप, दलीप हो जाएंगे, अपना लोग का उच्चारण के अनुसार दिलीप दिलीप बोलते हैं, दलीप है। बताइएगा, इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को बनाया था। किने बनाया था? मोहम्मद रजा खां को बनाया, हाँ, बिहार का बनाया था, राजा सिताब राय को। बताइएगा, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह वॉरेन हेस्टिंगस को माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंगस को माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ था? यह सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। किन्हें प्राप्त हुआ था? सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। बताइएगा, पोवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी और कब की गई थी? 1867 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा रचित थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? यह पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में किया गया था। पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के रचयिता कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स ही हो जाएंगे। उनके एक मित्र थे फ्रेडरिक एंजल्स, जो उद्योगपति थे। बताइएगा, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस तो लागू करवाए थे। और किससे संबंधित हो जाएगा? यह भू राजस्व से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? भू राजस्व से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, भारत में रेलवे का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम डलहौजी के प्रयत्नों से सर्वप्रथम रेल कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी। और यह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर चली थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, 1857 के विद्रोह में दिल्ली से दमनकर्ता कौन कौन थे? अंग्रेजी से निकलसन एवं हडसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निकलसन एवं हडसन हो जाएंगे। बताइएगा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? या मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 को हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ये मंगल पांडे स्वयं जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएंगे। बताइएगा, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? मनीराम दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मनीराम दत्त। बताइएगा, 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी के ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था? अहमदुल्ला हो जाएंगे। अहमदुल्ला कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे? यह फैजाबाद, जो वर्तमान में अभी अयोध्या हो जाएगा। और अयोध्या जंक्शन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? अयोध्या धाम कर दिया गया है। बताइएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? यह बख्त खां को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? बख्त खां को नियुक्त किया था। बताइएगा, 1857 की क्रांति में बरेली से विद्रोही नेता कौन थे? यह खान बहादुर खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? खान बहादुर खां हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1858, 1 नवंबर 1858 को की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? यह मिर्जा गालिब हो जाएंगे। और इनका संबंध किस जगह से था? आगरा से हो जाएगा। ये आगरा के थे। बताइएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? यह ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा की गई थी। और ग्वालियर के सिंधियाओं का सामंत थे मान सिंह। उन्हीं के द्वारा तात्या टोपे को पकड़वाया गया था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। पांडे जो हो जाएंगे आपके तानसेन थे। पांडे तानसेन हो जाएंगे। बताइएगा,
मोपला विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था और कब हुआ था? 1920 से 22। 1921 21 देखने को मिला, 20-22 के मध्य 21 में। बताइएगा सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह सन्यासी विद्रोह के दमन करने का श्रेय यह वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। बताए भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? यह महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। बताइएगा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? यह कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुए थे। कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे। बताइएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। बताइएगा अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह जॉन रस्किन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन रस्किन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपनाम से किसके द्वारा पुकारा गया था? राष्ट्रपिता के नाम से, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता के उपनाम से पुकारा गया था सर्वप्रथम। बताइएगा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? यह एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एनजी रंगा के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। बताइएगा गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन को तेरे कहिए यह किसके द्वारा रचा गया था? यह नरसिंह मेहता हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे? नरसिंह मेहता हो जाएंगी। और बताइएगा गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? यह सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। बताइए महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1915 16 हो जाएगा। हाँ 16 बताइए। हाँ 16 इसमें दिया हुआ 15। बताइएगा अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में की गई थी। आत्मकथा जो है ना माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वो 1925 में लिखे थे। बताइएगा महात्मा गांधी के द्वारा प्रमुख नेताओं को उपमा दी गई थी। बताइएगा देशद्रोही फकीर की उपमा किसको दी गई? यह विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था यह उपाधि। बताइएगा भिखारियों का राजा की उपमा महात्मा गांधी को किसके द्वारा दी गई थी? यह पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दी गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को? यह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। बताइएगा अस्पृश्यता का उल्लेख जो अस्पृश्यता है वह निषेध है हमारे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है। और बताइएगा वाइकोम सत्याग्रह जो था वह किसके लिए था हुआ था? वाइकोम सत्याग्रह यह छुआछूत से ही संबंधित हो जाएगा और यह त्रावणकोर केरल में चलाया गया था 1924-25 में वाइकोम सत्याग्रह। बताइएगा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था जो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह जेएल नेहरू के द्वारा कहा गया। और जेएल नेहरू के द्वारा एक कथन कहा गया था मैं नेता नहीं क्रांतिकारियों की तरह क्रांतिकारियों की भांति कार्य कर रहा हूं। बताइएगा भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी यह विश्लेषण किसका परिचय है? पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जमनालाल बजाज। बताइएगा असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ये चित्तरंजन दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास जो थे वे किनके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के हो जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1897 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। और 23 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। और बताइएगा बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 हो जाएगा। होता है आप उतना नहीं रगड़िए, गलतियां हो जाती है। बताइएगा वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन वाला। हाँ यह हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी। बताइएगा कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की थी? यह मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक जांच कमेटी की नियुक्ति की थी। और बताइएगा इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में
अंग्रेजी सरकार के अनुसार, आंकड़े के अनुसार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी? 379 हो जाएगी, जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट हो जाएगी। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 19 मार्च 1919 हो जाएगा। और 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में हुए समारोह में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हंसराज नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। बताइएगा इरविन तथा गांधी को दो महात्मा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? यह सरोजिनी नायडू के द्वारा दी गई थी। बताइए साइमन कमीशन का समर्थन किस राजनेता के द्वारा किया गया था? भारतीय राजनेता के द्वारा। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समर्थन था साइमन कमीशन को। बताइएगा साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था? भारतीय नहीं था, भारत भारतीय नहीं था, पूरा साइमन कमीशन का विरोध थोड़ी बोले गठन क्यों किया गया था? यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की समीक्षा के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का गठन जो है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु किया गया था। बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? यह लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। 1930 में हुआ था, 29 में नहीं हुआ था लाहौर अधिवेशन। बताइएगा महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था? यह दांडी से किया था। कहां से किया था? दांडी से किया था। और बताइएगा महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ इस आंदोलन का प्रारंभ किए थे दांडी से। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अब्बास जी तैयब जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? अब्बास जी तैयब जी के द्वारा। बताइएगा पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? यह दलित वर्गों से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? दलित वर्ग से हो जाएगा। और बताइएगा दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया था। बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता BR अम्बेडकर हो जाएंगे। और ये किसका नेतृत्व कर रहे थे? दलितों का नेतृत्व कर रहे थे। किनका नेतृत्व कर रहे थे? दलितों का। और बताइएगा एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 12/7/17। प्रथम जो हुआ था वह 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय 7 सितंबर 1931 और तृतीय 17 नवंबर 1932, यानी 12/7/17। बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया था? यह मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट के द्वारा लिया गया था। किनके द्वारा लिया गया था? मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट के। बताइएगा सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड में कितनी सीटें दी गई थी? 71। और पूना पैक्ट में दी गई थी 148। दलितों को पृथक लिए दिया गया था सीट। बताइएगा दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने कहकर संबोधित किया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। दलितों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द, हरिजन यानी भगवान के जन हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेसी समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? कांग्रेसी समाजवादी दल के आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। नरेंद्र देव हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब और कहां हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में हुई थी और यह पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में 1934 में हुई थी। बताइए कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? यह फॉरवर्ड ब्लॉक की थी और इसका शायद कन्नौज में किए थे। कन्नौज में, सिंगापुर में, कन्नौज में किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक। सर्वप्रथम जो है ना वहीं किए थे, कन्नौज में ही। हाँ कन्नौज में किए थे। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन से व्यक्ति थे? ये विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का प्रथम आम बजट जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? PK षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था?
पीके सन्मुखम सेट्टी। और बताइएगा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह 1950 में हो जाएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। बताइएगा भारत रत्न से लाल बहादुर शास्त्री को कब सम्मानित किया गया था? 1966 में सम्मानित किया गया था। और बी आर अम्बेडकर को कब सम्मानित किया गया था? यह 1990 में बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बताइएगा मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2015 में किया गया था। और बताइएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में की गई थी। 16। बताइएगा जादू टोना का उल्लेख कौन से वेद में है? यह अथर्वा वेद में हो जाएगा। और बलि का उल्लेख कौन से वेद में है? यह यजुर्वेद में हो जाएगा। बलि का उल्लेख कौन से वेद में हो जाएगा? यजुर्वेद में हो जाएगा। और बताइए 4 वर्णों का उल्लेख कौन से वेद में है? यह ऋग्वेद में हो जाएगा। 4 वर्णों का उल्लेख कौन से वेद में हो जाएगा? ऋग्वेद में हो जाएगा। बताइएगा भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? या मैकमोहन रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी? मैकमोहन रेखा। बताइएगा भारत का 29वां राज्य कौन सा निर्मित हुआ था? यह तेलंगाना हुआ था। और ये कब गठित की इसका गठन कब हुआ? 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह धर्मपाल के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानव भोजन का प्रमुख घटक क्या होता है? मानव भोजन कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। बताइएगा साइंस सिटी जो है वह कहाँ में अवस्थित है? यह कलकत्ता में हो जाएगी। बताइएगा पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ में अवस्थित है? काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा? नेपाल काठमांडू में हो जाएगा। बताइएगा समान नागरिकता संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 44 में मिलता है। और बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धर्म की को अपनाने की स्वेच्छा एवं उसका इसके बारे में अपना वक्तव्य देने की स्वतंत्रता है? या 25 से 28 हो जाएगी। कौन से हो जाएगी? 25 से 28। बताइएगा नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन निर्मित हुई थी? यह विद्या देवी भंडारी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? विद्या देवी भंडारी। और वर्तमान में कौन है? सुशीला कार्की हो जाएंगी जो अपना प्रयागराज की प्रोडक्ट है। पेडोल पेडोल। बताइएगा काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला या पेट्रोलियम दोनों। द्रव कहेगा, काला द्रव सोना कहेगा तब पेट्रोलियम होना चाहिए। सीधे काला सोना तो कोयला होना चाहिए। और कोयला नगरी के उपनाम से भारत का कौन सा शहर प्रख्यात है? यह धनबाद झरिया हो जाएगा। धनबाद झरिया। बताइएगा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना किन्होंने की थी? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना यह विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? विक्रम साराभाई के द्वारा। बताइएगा एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह रोएंटजन के द्वारा किया गया था। बताइएगा अकबर का निवास स्थान कहाँ था? अकबर का निवास स्थान यह आगरा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। बताइएगा नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किन्होंने की थी? नेटाल। यह महात्मा गांधी के द्वारा नेटाल की गई थी। बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किन्होंने दिया था? यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। बताइएगा संबंध कामगारों के निर्वहन मजदूरी से संबंध कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? यह अनुच्छेद 43 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 43 में हो जाएगा। बताइएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा 38वीं समानांतर रेखा हो जाएगी। और 17वीं जो है वो वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम से संबंधित है 17वीं। 49वीं जो है कनाडा और अमेरिका से हो जाएगी। बताइएगा सबसे पहले आजाद हिंद फौज की गठन की कल्पना किन्होंने की थी? यह कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई। तो आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 12 नवंबर 1942 रास बिहारी बोस के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा। और बताए आजाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था? 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत
किन के द्वारा की गई थी? यह जेम्स एगस्टस हिक्की, वैसे पुर्तगाली 1784 में जेम्स एगस्टस हिक्की के द्वारा। न्यूज़पेपर बोल रहा है, वो कहेगा तो सीधे पेपर यानी कागज हो जाएगा उसका, पुर्तगाली के द्वारा। 1784 हिक्की 80 हाँ 1780 1780 हो जाएगा हिक्की के द्वारा। बताइएगा एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 65 है, 65 हो जाएगा, 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी। बताइएगा मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? यह अथर्ववेद से लिया गया। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया? अथर्ववेद से लिया गया। बताइए घेघा रोग किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। और बताइएगा रक्त का थक्का निर्मित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तत्व सोडियम 24 हो जाएगा, सोडियम 24 थक्का। हाँ बताइएगा भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन का आता है? भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग या प्रधानमंत्री के अधीन आ जाएगा? किसके अधीन आ जाएगा? प्रधानमंत्री के अधीन आ जाएगा। बताइएगा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ में अवस्थित है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यह अहमदाबाद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद में हो जाएगा। बताइए योनो जो एप्लीकेशन है यह किसका हो जाएगा? किस बैंक का हो जाएगा? ये एसबीआई का हो जाएगा। और एसबीआई के अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। अशोक लेलैंड के वो है शायद, विक्की कौशल का अशोक लेलैंड। बताइए बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय के अभी वर्तमान में कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अभय कुमार सिंह हो जाएंगे। बताइएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। बताइएगा सीबीडीटी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड रवि अग्रवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रवि अग्रवाल। बताइएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार, वो मंत्री हो जाएंगे। और ये जो है ना अध्यक्ष है पेट्रोलियम प्राकृतिक नियामक बोर्ड के, अनिल कुमार जैन हो जाएंगे। बताइएगा प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नवनीत सहगल। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? यह पीवी सिंधु हो जाएगी। और बताइए खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? यह सलमान खान हो जाएंगे। बताइएगा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। बताइएगा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? यह पीवी सिंधु हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रमंडल शांति राजदूत ब्रांड एम्बेसडर यह सुकन्या सोनेवाल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सुकन्या सोनेवाल। बताइएगा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साइबर अपराध समन्वय केंद्र की यह रश्मिका मंधाना हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? रश्मिका मंधाना हो जाएंगी। बताइए ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर ड्रीम टेक्नोलॉजी के यह कीर्ति सैनन हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? कीर्ति सैनन। बताइएगा एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। बताइएगा जीरो पॉवर्टी P4 पहल यह आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। और बताइए एक परिवार एक उद्यमी अभियान यह भी आंध्र प्रदेश के द्वारा ही चलाई गई है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान, जबकि जीरो पॉवर्टी P4 ये भी आंध्र प्रदेश के द्वारा ही चलाई गई है। बताइएगा श्रमिक बसेरा योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? यह गुजरात सरकार के द्वारा चलाई गई है श्रमिक बसेरा योजना। बताइएगा स्कैम से बचो अभियान यह किस संस्था के द्वारा चलाई गई है? यह मेटा के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई है? मेटा के द्वारा स्कैम से बचो अभियान चलाया गया है। बताइएगा एक देश एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन अभियान। बताइए कुसुम सी योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? यह कर्नाटक। कुसुम के से स्टार्ट होता है, कर्नाटक याद रखिए, कर्नाटक के द्वारा। बताइए विवाह मंडप योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? यह अपना बिहार राज्य के द्वारा चलाई गई है। बताइए सीएम साथ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? सीएम साथ यह त्रिपुरा के द्वारा हो जाएगी। किसके द्वारा हो जाएगी? त्रिपुरा के द्वारा। और बताइएगा लड़का भाव योजना यह महाराष्ट्र के द्वारा। और बताइए सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। और बताइए युवा उद्यम विकास अभियान योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? युवा उद्यम विकास अभियान योजना यह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश।
बताइएगा स्कूल ऑन व्हील्स योजना किस सरकार के द्वारा चलाई है भैया? मणिपुर के द्वारा। और चिराग योजना हरियाणा हरियाणा के द्वारा। और बताए उल्लास योजना लद्दाख लद्दाख हो जाएगी। बताइएगा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना आंध्र प्रदेश यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। मुख्यमंत्री माझी लड़की वाला है वो। बहन योजना। बताइएगा गवाह संरक्षण योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? गवाह संरक्षक योजना यह असम सरकार के द्वारा हो जाएगा। वह सुरक्षा हरियाणा है, यह संरक्षण है। बताइएगा अभी वर्तमान में श्रम रोजगार एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? यह डॉक्टर मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। बताइएगा अभी वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? यह जीतन राम मांझी हो जाएंगे। और बताइएगा पंचायती राज मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? यह राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। बताइएगा जनजातीय कार्य मंत्री अब हाल फिलहाल में कौन है? जनजातीय कार्य मंत्री यह जुएल ओराम। सही जवाब मनीष भैया, जुएल ओराम हो जाएंगे। बताइएगा अभी वर्तमान में आवास एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री कौन है? आवास एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री यह मनोहर लाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल हो जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में शिक्षा मंत्री कौन है? यह धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। और बताइएगा बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी एससीओ की स्थापना। बताइएगा आईसीसी यानी क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं सुनिए, दूसरा डिटेल से बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? यह 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में हुई थी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित? यह न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूनिसेफ न्यूसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को का फ्रांस पेरिस में हो जाएगा। बताइएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। बताइएगा 18वीं लोकसभा में सपा पार्टी के द्वारा कितने सांसद निर्वाचित, सपा पार्टी से कितने सांसद निर्वाचित हुए हैं? यह 37 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 37 सांसद निर्वाचित हुए हैं। और अपनी जेडीयू से कितने सांसद निर्वाचित हुए हैं? 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। जेडीयू से 12 एवं आरजेडी से 4। बताइएगा 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी से कितने सांसद निर्वाचित हुए हैं? यह 99 हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 18वीं लोकसभा के चुनाव में चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? चुनाव का देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व हो जाएगा। और 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये अपना बिहार हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? यह पुर्तगाल के लिस्बन में ग्रहण किया है। कहाँ किया? पुर्तगाल के लिस्बन में ग्रहण किया है सिटी ऑफ ऑनर सम्मान। बताइएगा कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? यह लखनऊ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। बताइएगा मियामी ओपन 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मियामी ओपन 2025 यह आरियाना सबलेंका हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? आरियाना सबलेंका हो जाएंगी। और सिंसिनाटी जो था ना वो ये जीते हैं, हाँ कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है सिंसिनाटी। बताइएगा टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन 2 देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है? यह भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। बताइए कहाँ के नौलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? कहाँ? पश्चिम बंगाल के हो जाएगा। नौलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? यह स्लोवाकिया हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? स्लोवाकिया हो जाएगी। बताइए T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ये अपने विराट कोहली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अपने विराट कोहली हो जाएंगे। बताइएगा
आईपीएल इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी, ये भी विराट कोहली ही हो जाएंगे। 13,000 रन एवं 1000 चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हो जाएगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उगादी पुरस्कार जो है 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किससे सम्मानित किया गया? उगादी पुरस्कार से यह मायना स्वामी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मायना स्वामी हो जाएंगी। बताइएगा किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते को जीआई टैग मिला? यह तमिलनाडु हो जाएगा। और बताइए सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, यह अहमदाबाद हो जाएगी। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, यह अहमदाबाद से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? यह कामिंडू मेंडिस हो जाएंगे, जो श्रीलंका के से हो जाएंगे। दोनों हाथ से बॉलिंग करते हैं। बताइएगा किस राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 9 एवं 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू की गई? यह हरियाणा के द्वारा लागू करेगी। त्रिभाषा फॉर्मूला है। बताइएगा किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह बांग्लादेश के द्वारा किया है। किसके द्वारा किया गया? बांग्लादेश के द्वारा। बताइए चर्चा में रहा माउंट कनालाओन किस देश में स्थित है? यह फिलीपींस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस में। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह लद्दाख में खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज है वो आप लोगों को तो सेंड नहीं कर दी गई थी हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से गलती से, किंतु आज का जो नियम है संडे को आप लोगों के मध्य साप्ताहिक कंक्लूजन यानी रिवीजन करवाया जाता है। तो जो होमवर्क सेंड कर दिया गया है उसको अगले दिन के लिए आप लोग रिवीजन जरूर करें और उसको पढ़ के इस डिस्कशन को अवश्य सुने। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने साथियों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा होता है? साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। तो आज की जो होमवर्क सीरीज है यहीं पर समाप्त होती है और इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।